दोस्तों, क्या ये ध्रुव राठी की राजनीति में बैकडोर एंट्री है? अब जब महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही निर्णायक कदम की ओर बढ़ रही है, बहुत ही निर्णायक मोड़ पर महाराष्ट्र की राजनीति खड़ी हुई है। मात्र 3 दिन, अगर आप आज को माइनस कर दे तो मात्र 3 दिन बचे हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, उसके बाद वोटिंग हो जाएगी। ऐसे में ध्रुव राठी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक ऐसा कदम जो महाराष्ट्र में खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से ध्रुव राठी की अगर सुनता है तो इंडिया गठबंधन के लिए खेल पलट जाएगा। कल मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि ध्रुव राठी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है और इस वीडियो के जरिए उन्हें काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। महाराष्ट्र इलेक्शंस में ध्रुव राठी ने फ्रीबीज, जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है ना सारे राजनीतिक दलों द्वारा, उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की, उस पर एक टिप्पणी की और एक मिशन स्वराज भी लॉन्च किया और चैलेंज किया था सभी दलों को, उसमें बीजेपी भी इंक्लूड थी। और ध्रुव राठी ने कहा भी कि जिस पार्टी के लिए मैंने आज से पहले जो भी बोला है उसको आप छोड़ दीजिए, अब क्योंकि हमें कुछ बदलाव करना है, केवल आरोप लगाने तक हम सीमित नहीं रह सकते। तो मिशन स्वराज को लेकर उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे और कहा कि मैं चैलेंज देता हूं कि कौन सा राजनीतिक दल इन पॉइंट्स पर मेरे साथ आना चाहता है, अगर वो हामी भरता है तो मैं उसके लिए प्रचार करूंगा। ये बात बोली ध्रुव राठी ने। और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने, जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने ध्रुव राठी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी आदित्य ठाकरे का ये ट्वीट शेयर किया गया। मतलब ये केवल आदित्य ठाकरे का व्यक्तिगत बयान नहीं था, पार्टी स्टैंड था। पार्टी ने ध्रुव राठी का चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम जो पॉइंट्स आपने दिए उन पॉइंट्स पर अगर हमारी सरकार बनती है तो हम काम करते हैं। अब ध्रुव राठी का वादा निभाने का वक्त आ गया है। ध्रुव राठी ने कहा था कि अगर कोई भी पार्टी इन पॉइंट्स पर हामी भरती है तो वो उनके लिए प्रचार करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ध्रुव राठी उस पार्टी के लिए, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए जनता के बीच प्रचार करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए? ये एक ऐसा कदम है जो बहुत से जोखिम अपने साथ लिए हुए है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या ध्रुव राठी की ये बैकडोर एंट्री है राजनीति में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। ध्रुव राठी ने मोदी सरकार की काफ़ी आलोचना की, उसको लेकर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने राहुल गांधी का सपोर्ट कर दिया हो या राहुल गांधी के लिए वोट मांगे हो या राहुल गांधी का प्रचार किया हो। लेकिन क्या अब ऐसा करते हैं वो? इसको लेकर ध्रुव राठी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये वीडियो शेयर किया। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि हमारा इन्फ्लुएंस डायरेक्टली पॉलिटिशियंस तक पहुंच पा रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या लगता है आपको, अगर इनकी सरकार सही में बनती है तो क्या ये इन डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, ध्रुव राठी ने लोगों से सजेशंस मांगे हैं कि क्या करना चाहिए उनको, क्या उन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन इतना क्रूशियल स्टेज पर आ गया है, मतलब 3 दिन तो बहुत ही कम होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को, लेकिन कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। मोदी की रैलियों में लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, योगी की रैलियों में भी लोग नहीं आ रहे। योगी के भाषणों पर भले ही हेडलाइंस बन रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी रैलियों में लोग ऐसे दीवानों की तरह उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की रैलियों में इतनी भीड़, और तो और शरद पवार एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं। बारिश में भीगकर शरद पवार रैलियां कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, तभी तो वो रैलियां कर रहे हैं। नहीं तो उनकी पार्टी क्यों बुलाती है उनको? कुछ है महाराष्ट्र में अंडर करंट, जो या तो राजनीतिक पंडित बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के बाद इतने अब लोगों को भरोसा नहीं है ना, लोग डरने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हम कुछ बोल दें, हम कुछ प्रिडिक्ट कर दें और फिर पलट जाए मामला, तो बात खराब हो जाती है। इसीलिए आप देखिए न्यूज़ चैनल्स वाले ओपिनियन पोल भी नहीं कर रहे, जैसे बड़े बड़े ओपिनियन पोल हुआ करते थे, ऐसा किसी ने, बहुत बड़े चैनल ने ओपिनियन पोल भी नहीं किया, क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा हम ना बोल दें कि कहीं ऐसा ना हो मामला पलट जाए, क्योंकि पलट रहा है महाराष्ट्र में, जमीन में कुछ बदल रहा है। अब दोस्तों, ध्रुव राठी ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए आदित्य ठाकरे का, उनको आदित्य ठाकरे का प्रचार करना चाहिए। तो इस पे मिली जुली प्रतिक्रिया उनको मिली। जैसे अमोक नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल यूजर है और ये कांग्रेस समर्थक पोस्ट करते हैं, इन्होंने लिखा, इस बीच देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं हम वोट जिहाद के मुद्दे पर लड़ेंगे। वही अमित नाम के यूजर ने लिखा, भाई स्लोली यू आर इन्फ्लुएंसिंग एवरी कॉर्नर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, नो वन कैन इग्नोर यू। मतलब आप धीरे धीरे देश की हर मतलब राजनीतिक परिदृश्य को आप इफेक्ट कर रहे हैं और अब आपको कोई रोक नहीं सकता। वहीं दोस्तों, वैभव मठपति नाम के एक यूजर ने लिखा कि आदित्य ठाकरे तो पिछले 10 सालों में जो महाराष्ट्र में राजनीति रही उसमें करीब 7.5 साल सत्ता में थे,
तो आप उनकी गवर्नमेंट को एनालाइज कीजिए, क्योंकि दोस्तों एकनाथ शिंदे की 2.5 साल सरकार रही, उससे पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, और उससे पहले जो सरकार थी जिसमें दोस्तों देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, उसमें भी शिवसेना, क्योंकि तब तो शिवसेना का गठबंधन था ना बीजेपी के साथ, तो तब भी शिवसेना उस सरकार का हिस्सा थी। तो यहाँ पर वैभव मटपड़े ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे अब क्यों ये चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने तो 7.5 साल महाराष्ट्र में राज किया है। राज ठाकरे का उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी ने आपका चैलेंज स्वीकार किया है और उनका आप क्यों जिक्र नहीं कर रहे। राज ठाकरे ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें फ्रीबीज भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अभिषेक सोमवंशी ने कहा कि आदित्य ठाकरे के लिए आप प्रचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने भी फ्रीबीज दी हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी तो मुफ्त के ऐसे कई रेवड़ियों का अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, जिसके खिलाफ ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया। भाई ध्रुव राठी का पूरा वीडियो कैसे ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं अर्थव्यवस्था खराब कर रही हैं राज्यों के, उसी पर है ना, फ्रीबीज पर। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो आप उस पर वीडियो बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूछ रहे हैं कि आप उनका प्रचार करें ना करें। मिला जुला एक तरह का लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सौरभ नाम के यूजर ने लिखा, मुझे लगता है आदित्य ठाकरे को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में इनके अलावा और किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। आभाष नाम के यूजर लिखते हैं, रिजल्ट के बाद इन डिमांड्स पे क्या प्रोग्रेस हुई, सबसे पहले तो उस पर नजर रखना होगा। इसके बाद इन डिमांड्स को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रचारित करना होगा। ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये भी देखना चाहिए। सरकार पर इन डिमांड्स के फुलफिल के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए प्रेशर देना होगा। सबसे बेहतरीन तो यही होगा कि जब ग्राउंड लेवल सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आप कह सकते हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में ध्रुव राठी की इस वीडियो को लेकर मिल रही है, लेकिन ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि ध्रुव राठी और आदित्य ठाकरे अब साथ आ जाए। दोस्तों ये वक्त बहुत ही क्रूशियल है। याद रखिए, लोकसभा चुनाव के हर चरण के मतदान के एक रात पहले ध्रुव राठी एक वीडियो जारी करते थे और फिर पूरे के पूरे सोशल मीडिया में वोटिंग के सुबह वही छाए रहते थे। वोटिंग की जिक्र होती थी, वोटिंग की खबरों का भी जिक्र होता था, और ध्रुव राठी कैसे मोदी सरकार की आलोचना करते हैं उसका भी जिक्र होता था, और उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है। दोस्तों ध्रुव राठी का जो फैन बेस है ना वो अद्भुत है। ये तो आपको सब्सक्राइबर बेस दिख रहा है, मैं आपको एक यूट्यूबर की तरह बताती हूँ। बहुत से ऐसे व्यूअर होते हैं जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया होता है, फिर भी वो आपका कंटेंट देखते हैं। तो अगर ध्रुव राठी के पास 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर बेस है, तो जरूरी नहीं कि 2.5 करोड़ लोग ही उनको देख रहे हैं, हो सकता है उनका देखने वाले लोग 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व होते हैं और बहुत लर्नेड होते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, इस तरह का इनका रिसर्च पसंद करते हैं, और इसमें भी बहुत बड़ा वर्क फर्स्ट टाइम वोटर है। तो ऐसे में ध्रुव राठी का ये कहना कि क्या मुझे आदित्य ठाकरे का सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनका प्रचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक दोधारी तलवार जैसा है। क्योंकि देखिए, ध्रुव राठी अगर एक बार किसी पार्टी का प्रचार कर देते हैं और वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो फिर लोग ध्रुव राठी से भी सवाल पूछेंगे। हालांकि ध्रुव राठी ये कह रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आ गई तो फिर वो चेक भी करेंगे और उनकी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा आपसे, कि एक बार जब आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा लेते हैं, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता है। जब आप जमीन पर उतरने के प्रयास करने शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको आलोचनाओं के लिए भी ओपन होना होता है। और अब ध्रुव राठी अगर इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ध्रुव राठी ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। यहाँ मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहती हूँ। दोस्तों आज हमारे देश में एक नया वर्ग पैदा हुआ है इन्फ्लुएंसर्स का। बहुत पैसे कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम में स्पॉन्सरशिप लेकर, किसी चीज़ को प्रमोट करके। कई इन्फ्लुएंसर्स 18-19 साल के 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे दिख जाते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो कंटेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें मेहनत नहीं लगती है, लेकिन उसमें आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। ध्रुव राठी जैसे लोग जिन्होंने इतने साल, करीब 10 साल यूट्यूब में मेहनत की, अपना सब्सक्राइबर बेस खड़ा किया, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, खुद अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेना कि अब मैं बदलाव जमीन पर लाकर दिखाऊंगा, और इसके लिए अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी का भी सहारा लेना पड़े तो मुझे उसके लिए भी सजेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। हिम्मत चाहिए इसके लिए, हर कोई ये नहीं कर सकता है। सबको डर होता है कि यार मेरा सब्सक्राइबर बेस नाराज ना हो जाए या कई डॉलर आने कम ना हो जाए, लेकिन ध्रुव राठी ने ये रिस्क छोड़कर जमीन पर बदलाव करने के लिए, कदम उठाने के लिए कम से कम लोगों से सजेशन मांगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए वाकई में तारीफ करनी होगी उनकी। ये एक्चुअली में असली इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो तारीफे काबिल हैं। अब आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनती है, वो सरकार ध्रुव राठी
चीज़ें कितना सुनती है वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। और इन सब में देखिए वो सत्ताधारी दल जिसकी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है वो ऐसे चुप है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में कहा था कि पहले उन्होंने जिस पार्टी के लिए जो बोला उसको छोड़िए, अब वो हर पार्टी को ये चैलेंज देते हैं। तो आखिर बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में मौन क्यों है? बीजेपी भी बोल सकती है कि हाँ ठीक है, ध्रुव राठी ने हमारी आलोचना की होगी लेकिन हम ध्रुव राठी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ध्रुव राठी ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली है उस चैलेंज में जो पूरी नहीं की जा सके। पानी को कैसे बचाया जा सके, किसानों को समृद्ध कैसे बनाया जा सके, अच्छी एजुकेशन कैसे दी जा सके, साफ हवा कैसे दी जा सके नागरिकों को, यही चीज़ें ये तो वैसे भी हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अब जब वोट के लिए मात्र 3 दिन का वक्त बचा है और उस 3 दिन में भी आप सोचिए 19 तारीख तक आप प्रचार नहीं कर सकते, 18 की शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। तो अगर किसी को प्रचार भी करना है महाराष्ट्र में तो उसके लिए आज का दिन जोड़कर मात्र 3 दिन है। आज का दिन भी आधा निकल गया समझ लीजिए, तो ऑल टोटल 2 दिन है। ऐसे में ध्रुव राठी का खुलकर सामने आना इंडिया गठबंधन के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए क्या मामला और इन्फ्लुएंस और बदल सकता है इंडिया गठबंधन के लिए, जो ऑलरेडी हर दिन बदल रहा है। हर दिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि कुछ है जमीन पर जो खेल पलट सकता है, लोगों को हैरान कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और ये भी बताएं कि क्या ध्रुव राठी को ऐसा करना चाहिए, क्या इतना बड़ा रिस्क ध्रुव राठी को उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।